हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे देश में खुद को अतीत से जोड़ने की एक बीमारी चल पड़ी है। लोग खुद को इतिहास से, अतीत से जोड़कर बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। वो कहते हैं कि देखो, मैं तो फलां वंश का हूँ, मेरा वंश तो इतना महान था, मैं तो फलां जाति का हूँ, मैं तो उस महापुरुष के खानदान से हूँ जिसने बड़े बड़े लड़ाइयाँ जीती है, जिसकी महानता पूरा दुनिया जानती थी। ऐसे पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं लोग। कुछ लोग वहीं अतीत से जोड़ करके नफरत फैलाने का कार्य भी कर रहे हैं कि देखो, फला जाति या धर्म के लोगों ने तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया था, इसलिए तुम भी उनसे नफरत करो, उनसे लड़ो, उन्हें गालियां दो। वहीं कुछ लोग खुद को अति प्राचीन सिद्ध करने में लगे हैं। खुद को भारत का मूल निवासी बताने की होड़ मची है। हद है मूर्खता की। जो आज के वर्तमान के समस्याओं को देखने की बजाय अतीत में उलझे, आज अपने जीवन को सुधारने की बजाय अतीत के महान लोगों से रिश्ता स्थापित करने में लगे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या किसी व्यक्ति के अति प्राचीन हो जाने से वो व्यक्ति महान हो जाएगा, या उसके सारे कमियों को भुला दिया जाएगा? लेकिन आज इस पर कोई विचार नहीं करना चाहता। लोग सिर्फ उल्टे सीधे तर्कों में उलझे हैं, या कहूं तो उलझाए जाते हैं ऐसे तर्कों में, कुछ नफरत फैलाने वालों के द्वारा। दोस्तों, आप चाहे कितने ही महान वंश से हो, कितने ही अति प्राचीन आपका धर्म हो, समाज हो, आपका अतीत हो, आपके संबंध में कितने ही महान लोग पीछे क्यों न पैदा हो गए हों, वो क्या आज आपके काम आएंगे? उससे क्या आपके जीवन में फर्क पड़ जाएगा? उनके महान होने से क्या आप महान हो जाएंगे? आपके जीवन में महानता आ जाएगी? आपके जीवन में जो दुख हैं, जो परेशानी है, जो आप में सैकड़ों तरह की कमियां हैं, मान लीजिए कि आप लालची हैं, क्रोधी हैं, नफरती हैं, अशांत और दुखी हैं, तो क्या आपको अति प्राचीन हो जाने से यह सारे जो आपके भीतर दुर्गुण हैं वो दूर हो जाएंगे? दोस्तों, समाज में आपका महत्व आपके ज्ञान से, आपके व्यवहार से, आपके कर्म से जाना जाएगा। आपके कुल में क्या किया, आपके अतीत में किसने क्या किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पूर्वजों के महान होने से आपकी महानता सिद्ध नहीं हो जाती। इसलिए इन फालतू के पचड़ों में पड़ने से बचना ही चाहिए। हमें वर्तमान की सोचना है, वर्तमान की समस्याओं पर विचार करना चाहिए। आज हमारे देश की क्या स्थिति है, देश में क्या हो रहा है, कौन सी समस्या है जो देश को आगे बढ़ने से रोक रही है, हमें इस पर विचार करना चाहिए। और जब हम ऐसा विचार करेंगे तो हमारे सामने सैकड़ों ऐसी समस्याएं निकल कर आएगी जिस पर सोचना जरूरी है, विचार करना जरूरी है, अपने बुद्धि को इस्तेमाल करना जरूरी है। अतीत अतीत है, उसको लेकर लड़ना महापागलपन है, क्योंकि अतीत को हूबहू वैसे ही आज जिया नहीं जा सकता है, न उसकी हूबहू व्याख्या की जा सकती। कब कौन सी घटना घटी, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो समय अलग था, घटनाएं अलग थी, लोग अलग थे, सोचने की पद्धति अलग थी। आज कहाँ हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है। कितनी मानवता ने आगे तरक्की कर ली है, और आज हम उन घटनाओं को लेकर के लड़ें, उन विचारों को आज हम अपनाएं, तो ये मूर्खता ही होगी।
आज मानव अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। क्या समस्या आपको दिखाई नहीं देती? आज देश में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, प्रदूषण, सूखा, यह सब समस्याएं मुंह बाए खड़ी है। आज लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, दुख और अशांति में जी रहे हैं। क्या सिर्फ अतीत में अति परिचिन हो जाने से लोगों का डिप्रेशन कम हो जाएगा, या उनके दुर्गुण कम हो जाएंगे, या वो परमार्थी बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं। चाहे आप कितने भी अति परिचिन हो, आपके भीतर भी वही मानवीय दुर्गुण है। आप भी वही मानव हो। आपके भीतर भी लालच है, क्रोध है, ईर्ष्या है, स्वार्थ है। तो क्या ये सिद्ध करने के चक्कर में पड़े हो कि कौन अति प्राचीन है कि कौन मूल निवासी है? इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? ये फालतू लोगों का काम है, जिनके पास करने के लिए कुछ काम नहीं है, तो फालतू के बहसों में लोगों को उलझाए रखते हैं और अपना मतलब सिद्ध करते हैं। लोगों के भीतर डर भरते हैं ताकि वो दूसरों से नफरत कर सकें और उनकी सुन सकें। दोस्तों, ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है। हमें आज की समस्याओं पर विचार करना होगा। आज के मानव को देखना होगा कि वो कैसा है, उसके सोचने का तरीका क्या है, उसकी समस्याएं क्या है। तभी हम मानवता को भी आगे ले जा सकते हैं, तभी हम जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। और आज कोई भी इंसान जब संकीर्ण विचारधारा को त्यागेगा, तभी वो आज के समाज में जी सकेगा। इसलिए ऐसे विचारधारा को त्यागिए जो आपको नफरत फैलाना सिखा रहे हों, चाहे किसी भी आधार पर, चाहे अतीत के आधार पर, चाहे भविष्य के आधार पर, चाहे वर्तमान के आधार पर। धन्यवाद दोस्तों।